नमस्कार, मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय। लॉ आप तक के माध्यम से यह मेरे द्वारा पूर्व में आप लोगों से वादा किया गया था कि जो कलेक्शन समाज के लिए वाकई ज़रूरी है वो मैं पूरा करूंगा और वो आपके लिए जब ज़रूरी है तो वो आप तक पहुंचाएंगे ही इस लॉ आप तक के माध्यम से। अब मैंने प्रैक्टिस के दौरान आज तमाम लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना और वाकई जो विक्टिम हैं उसके मनोभाव को समझना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि ये समाज जो हमारा आज कहीं ना कहीं एक भटकाव के रास्ते पे जो जा रहा है उसको अगर रोकना है या उस अव्यवस्था को कंट्रोल करना है तो उसके तह तक जाना होगा। जी हाँ, मैं तलाक पे ही बात कर रहा हूँ। तलाक आज जो हमारे समाज के लिए एक ऐसी दुर्व्यवस्था बनती जा रही है जिसे कंट्रोल कर पाना मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ऐसे स्टेज पे जा रहा है कि कुछ दिनों में नामुमकिन होते चला जाएगा। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था देश, आज वो पति पत्नी एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर रीज़न क्या है? मैं इस पे थोड़ा सा गहन अध्ययन किया, लोगों से मिला, कुछ किताबें देखा, फिर पूर्ववर्ती जो दार्शनिक लोग हैं उनको समझा। तो उसमें मैंने पाया, ओशो के द्वारा ऐसा कहा गया था कि आने वाला बाजारवाद ऐसा होगा कि बाजारवाद का ऐसा चश्मा होगा कि लेफ्ट आई के लिए अलग डॉक्टर्स होंगे और राइट आई के लिए अलग डॉक्टर्स होंगे। उनका सीधा एक फंडा था, समाज को ऐसे डिवाइड किया जाएगा कि एक व्यक्ति ही कई हिस्सों में बंट जाएगा। उसका सीधा प्रभाव ये है कि अगर व्यक्ति बटेगा नहीं तो आवश्यक जो वस्तु हैं उसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं तो बाजार चलेगा कैसे? अब बाजारवाद जो एक कंपनी के रूप में निर्भर करता है वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए आता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद जो तलाक के रेशियो थे वो बहुत ही ना के बराबर हैं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब से टेलीविज़न माध्यम और बाजारवाद अपना प्रभाव और प्रकोप डालते जा रहा है, तब से हमारे देश में जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वो नंबर ऑफ केसेस आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि लगभग मुझे लगता है कि 2 करोड़ मैट्रिमोनियल केसेस पेंडेंसी में हैं। आखिर वो 2 करोड़ लोग वही हैं जो एक साथ रहने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए एक संकल्प लेते हैं और फिर कुछ ही दिन बाद ऐसी कौन सी रीज़न होती है, ऐसा कौन सा कारण होता है कि वो लोग अलग होने के लिए डिमांड करने लगते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, जिसे हम तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं। ये जानना हमें ज़रूरी होगा। लोग शादी करते हैं, शादी को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रॉपर जो तरीका बताया गया है कि आखिर शादी क्यों किया जाता है, शादी की आवश्यकताएं क्या हैं, सामाजिक अवधारणाओं के ऊपर किसी भी लॉ को जो इन्फोर्समेंट में लाया जाता है उसको समझना बड़ी ज़रूरी है। आज लोग, मुझे तो लगता है कि शादी को ही समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर लोग शादी को समझें तो शादी एक बंधन है और बंधन कभी भी बिना कोऑपरेशन के नहीं चलाए जा सकते हैं। कोऑपरेट आपको करना होगा। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो शुरू से स्वतंत्र रही है। लेकिन अगर आप किसी बंधन का निर्माण करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे मुस्लिम लॉ में भाई मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है, ईसाई धर्म में भी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे कई धर्म हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा भी जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट का बंधन हो, ये दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है कि 2 व्यक्ति एक रास्ते पर चलने के लिए राजी होते हैं तभी होता है शादी। अगर दोनों लोगों में विसंगति जब पैदा होती है तो होता है डिवोर्स। यानी कि ये समाज कहीं ना कहीं विसंगति के जद में जा रहा है और इसको समझना बहुत ही आवश्यक रूप से
जरूरी कह लीजिए, या मुझे लगता है कि इसको ध्यान देना एक इनेसेसरी पॉइंट बनते जा रहा है। अब इसको ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा युवा समाज पहले तो ये कहता था कि पहले बाल विवाह होता था, लेकिन बाल विवाह कहीं ना कहीं सततः कुछ परसेंटेज सही मायने में बढ़ते गए, हुआ, उसका दुष्प्रभाव प्रकोप जो भी रहा वो आया समाज के सामने। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का जो विवाह है, इसका भी प्रभाव और प्रकोप समझना होगा। आज जो लोग कॉलेज से पढ़ के आते हैं, आज जो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, शादी करते हैं, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 8 महीने में, 9 महीने में, 11 महीने में, 10 महीने में, 1.5 साल में, 1 साल में उनको तलाक चाहने लगता है। जबकि तलाक लेने के लिए भी एक कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक कुछ लिमिट समय बनाया गया है। तो इस टाइप के जानकारी को लेने के लिए आप लॉ अब तक के माध्यम पर जुड़े, और पुनः तलाक के रूप में एक मेरा विस्तृत तलाक का एक मैं सीरीज लाने जा रहा हूं। आखिर ये तलाक हो क्यों रहा है, तलाक को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, समाज में तलाक ही बेहतर उपचार है लॉ के अकॉर्डिंग, या और भी कुछ हो सकता है। तो इन सब जानकारियों के साथ मैं पुनः अगले वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार।